तो जनाब हमारे पास एक वेबसाइट आई है जिसका नाम ब्लैक हैट है। तो हम तमाम विंडरा इंस्टॉलेशन के बाद और जैम्प के इंस्टॉलेशन के बाद हमें कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकल पे बनानी होती तो हम क्या करते हैं, पहले सी के अंदर जाते हैं। सी के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था जैम्प का फोल्डर होता है। जैम्प के अंदर फोल्डर के अंदर जाके आपको किस फोल्डर में जाना होता है, एच टी डॉक्स पर जाना होता है। एच टी डॉक्स में जाने के बाद अब अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं कि जो आपको अभी दिया गया है, ब्लैक हैट। और मैं कहूंगा कि आप यहीं पर उसको कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल कॉपी कर लिया करें, क्योंकि आपको यही नाम अब हर जगह यूज करना होगा। ब्लैक हैट नाम से मैंने वेबसाइट का फोल्डर का नाम दे दिया। और अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इंटरनेट से वर्डप्रेस की एक फाइल डाउनलोड करनी होती है ताकि मैं उस फाइल को यहाँ पर इस फोल्डर जो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया वहां पर रख सकूँ। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करके वापस सी में जाता हूँ। सी में जाने के बाद जैम के फोल्डर में, जैम में जाने के बाद एचटी डॉक्स में, एचटी डॉक्स में जाने के बाद ब्लैक हैट में, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी की कमांड से। कंट्रोल वी की कमांड से मेरे को वर्डप्रेस जो कि मैंने इंटरनेट से लास्ट, अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये कहाँ से डाउनलोड किया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने विड्रार भी इंस्टॉलेशन करना बता दिया, वो भी वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये ऑप्शंस एक्सट्रैक्ट हेयर वाले कैसे आएंगे। मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ तो मेरी पूरी फाइल जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब खुलकर सामने आ जाएगी। अब आप चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दें और वर्डप्रेस के अंदर जाने के बाद आप तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करके इनको कॉपी करके ब्लैक हैट के जो मेन फोल्डर है उसके अंदर ले आए, सब बाहर ले आए इस फोल्डर से, ताकि जो है इस फोल्डर के अंदर जो है तमाम, इस फोल्डर को आप डिलीट कर दें और मेनली सिर्फ वेबसाइट के अंदर इस फोल्डर के जो ब्लैक हैट का नाम है इसके अंदर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स सारी मौजूद होनी चाहिए, फ्रंट पे, अंदर नहीं मौजूद होनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप वर्डप्रेस की फाइल इंस्टॉल करते हैं तो उसको कॉपी करके बाहर ले आए, ब्लैक हैट के मेन फोल्डर में सारी फाइल्स ओपन करके डाल दें। तो हमने ये वर्डप्रेस के अंदर से फाइल्स को निकाल कर बाहर रख दिया और वर्डप्रेस वाले फोल्डर को आप चाहो तो आप डिलीट कर दो। अब हमारा यहाँ पर से काम जो है वो खत्म हो चुका है। आप चाहो तो इस बस आपने याद रखना है कि आपने जो वेबसाइट का नाम दिया ब्लैक हैट, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले करना है क्या है, आपने यहाँ पर क्रोम पे जाना है और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। और ये क्यों लिखना है, वो इसलिए लिखना है कि आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं। वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। तो PHP माई एडमिन पे हम इसलिए जाते हैं ताकि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसको जो है हम कनेक्ट कर सके अपने वर्डप्रेस से। अच्छा, अब आपने देखा एक एरर आपके पास शो हो रहा है कि आपके पास PHP माई एडमिन खुल नहीं रहा। उसका बहुत अच्छा सा रीजन है एक, जो कि हम बोल चुके हैं कि हमने जैम्प को ऑन नहीं किया। जैम्प कंट्रोल पैनल को हम ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि जैम्प ऑन नहीं करेंगे जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं जैम्प के सर्वर को ऑन करने के बाद ये ऊपर अपाची और MySQL को मैंने ऑन कर लिया है। मैंने ये ऑन करने के बाद भी जब मैं यहाँ पर दोबारा इंटर करता हूँ तो PHP माई एडमिन अब मेरे पास खुल जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि वर्डप्रेस की जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको उसका डेटाबेस भी लिखना पड़ता है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप PHP माई एडमिन पे आते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होता है न्यू मेम, यानी कि आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें और यहाँ पर आपको वही नाम देना होता है जो आपने वेबसाइट का नाम दिया था। तो हमें बेहतर होता है कि हम नाम को कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि अगर नाम में गड़बड़ी हो जाती है तो फिर हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि उसको रीनेम कर दो, सी नाम कॉपी करके यहाँ पर आप आकर नाम पेस्ट कर दें और ये यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें प्रोडक्शन पे, उसको डिफॉल्ट पे जाए और क्रिएट कर। क्रिएट करने के बाद हमारी डेटाबेस यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट हो चुकी है और इसका काम भी हमारा खत्म हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखें लोकल लोकल होस्ट लिखेंगे और / ही लगाकर आपने अपनी वेबसाइट का नाम जो आपने रखा है वो दे देंगे। तो जैसे ही आप देंगे आपके पास आप देखेंगे कि अब जो आपने फाइल्स वहाँ पर लोकल पे रखी वो आपको इंस्टॉल करने का कह देगा। तो भाई अब वर्डप्रेस को आप सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मुझे इंग्लिश में ही करनी थी तो मैंने इंग्लिश में किया और अब आप वो बोल रहा है कि अपना डेटाबेस वगैरह का नाम आप बता दें, जो आपने PHP पे डेटाबेस रखा है उसको वर्डप्रेस से कनेक्ट करना है तो आप बता दें कि आपने डेटाबेस का क्या नाम रखा है। तो मैंने ब्लैक हैट रखा था, मैंने ब्लैक हैट दे दिया। यूजर नेम आपको हमेशा रूट रखना है, ये डिफॉल्ट है, और पासवर्ड आपको यहाँ पर से हटा देना है और यहाँ पर सबमिट क्लिक करना है। सबमिट क्लिक करने के बाद आपको रन का इंस्टॉलेशन करनी है और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब ये आपसे पूछ रहा है साइट टाइटल क्या है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट जो बना रहे हो वर्डप्रेस पे जो एक वेबसाइट बना रहे हो उसका साइट टाइटल क्या है। तो अब मैंने बता दिया ब्लैक हैट। एक और चीज लगा देता हूँ कि डेवलपर,
ठीक है। तो उसके बाद यूजर नेम, यानी कि जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने आओगे तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करते वक्त आपको क्या क्या पासवर्ड चाहिए, आपने एबीसी कर दिया और एबीसी कर दिया। बाद में जब आप बड़े लेवल पर काम करते हो तो आप पासवर्ड और एडमिन को, जो पासवर्ड और यूजर को थोड़ा सा अच्छा सिक्योरिटी वाला रखते हो। अभी हमें लर्निंग फेज में, तो हम ये ऐसे ही जाएंगे डिफॉल्ट पे। एबीसी सिलेक्ट कर दिया हमने पासवर्ड में भी और यूजर में भी। दूसरा कंफर्म पासवर्ड, अब ये बोल रहा है कि भाई आपका पासवर्ड जो है वीक है, मैं आप इस पे चेक कर दें कि हाँ ठीक है, हम वीक पासवर्ड पे ओके करते हैं। और कल आपने यहाँ पर ईमेल देनी, ईमेल देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल से अपनी वेबसाइट को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें तो ये जो है आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, थैंक यू। और अब आप जो है लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद वो आपको दे रहा है कि आपने ये यूजर नेम रखा है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आप लिख लें एबीसी एबीसी जो भी आपने लिखा था, और रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें ताकि वो बार बार आपसे पूछें। और आप लॉगिन कर लें तो ये आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। और ये हमारी लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट जो है वो आप देख सकते हो कि हमारी लोकल होस्ट पे हमारी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमने ये देख लिया कि ब्लैक हैट पर हम डैशबोर्ड कैसे बना लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम आपको एक चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस का फायदा ये होता है कि आप इसमें से आपको कोड नहीं करना होता, आप सिर्फ थीम्स में काम कर रहे थे। आपने देखा मैं अपीयरेंस में आया और मैंने अपीयरेंस में आने के बाद थीम सिलेक्ट किया तो मैं थीम्स के अंदर आ गया। थीम क्या होती है? बनी बनाई वेबसाइट्स पड़ी हुई होती है। आप अपनी जो आपकी नीड होती है, आपको सैलून बनाकर देना है, आपने जिम बनाकर देना है, आप उसके हिसाब से थीम उठाते हो और आप लगा देते हो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक कलर मैग नाम की एक थीम ढूंढता हूँ। अच्छा, जो मेरे पास में है नहीं, मैं ऐड न्यू पे चला जाता हूँ। ऐड न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कलर मैग नाम की एक थीम सर्च करता हूँ। कलर मैग नाम से देखिए मेरे पास ये थीम आ गई और ये मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ देखिए कुछ इस तरीके की वेबसाइट आई। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे देखें आपको अभी ये तो नजर आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही कि ये जो इमेजेस हैं ये आप हम अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में ये इमेजेस नहीं है जो हमें नजर आएंगे। ये इस बंदे ने जिसने वेबसाइट बनाकर डाली है कि उसकी इमेजेस हैं, उसके पास है, तो हमें वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। इसको बोलते हैं डेमो इम्पोर्ट करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपनी थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैं अभी यहाँ पर मैंने ये सर्च कराई हूँ। मैं जैसे सर्च कराता हूँ कलर मैक करके ये आ जाती है। आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लो और इसको इंस्टॉल कर लो। जनाब ये इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल हो चुकी है और अब आप मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस थीम को, यानी कि मुझे फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लो कि मुझे किसी ने बोला था, किसी कंपनी ने, किसी क्लाइंट ने बोला था कि मुझे जो है न्यूज की एक वेबसाइट बनानी है। तो मैंने उस न्यूज की वेबसाइट कलर मैक को सर्च करके, अब आप बोलेंगे आपको कलर मैक कैसे पता, ये मुझे इन्फॉर्मेशन थी। आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक्टिवेट कर ली। अच्छा, जैसे ही मैंने एक्टिवेट किए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ ना कुछ देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ना अभी ब्लैक हेड मैंने एक्टिवेट कर ली। तो मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। और आपने ये देखा तो उप्स कि ये वेबसाइट अब जो आपको जैसी दिख रही थी वैसी तो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर तो इमेजेस ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब आप समझ जाएं इस बात को कि मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप इसको रिलोड कर लें कि भाई जब आप करते हो ये चीज तो आपको जो है क्या कहते हैं, डेमो नहीं होता आपके पास। इमेजेस तो उसके पास पड़ी हुई होंगी जिस बंदे ने बनाई है। तो आप आपके पास इमेजेस कैसे आएंगे, आपके पास इमेजेस कैसे आएंगी, ये मेन मुद्दा है कि भाई ये वेबसाइट अभी तो मेरे पास ये डेमो इंपोर्ट ही नहीं है। ये तो अजीब सी नजर आ रही है वेबसाइट की। थीम तो डाल दी मैंने, लेकिन ऐसी वेबसाइट तो है नहीं जैसी दिख रही। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करते हैं ना तो आपके पास लिखा हुआ है वेलकम, थैंक यू फॉर चूजिंग कलर मैक to fully take advantage of the best theme can offer, please make sure you visit our welcome page। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है ये पढ़ें, क्लिकिंग द बटन विल इंस्टॉल एक्टिवेट द थीम ग्रिल डेमो इम्पोर्टर प्लगइन। ये वो प्लगइन है जो आपको क्या करेगा, ये जितनी इमेजेस थी, जितना यहाँ पर टेक्स्ट पड़ा हुआ था, जितना यहाँ पर लोगोज लगे हुए थे, जितनी यहाँ पर चीजें पड़ी हुई थी, उन सबको लाने में मदद करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और ये वो प्लगइन आपके पास इंस्टॉल कर देगा। आप यहाँ पर से नहीं करते, प्लगइन में जाकर भी इंस्टॉल कर सकते थे, थीम ग्रिड डेमो इंपोर्टर के नाम से।
ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपके पास आ जाएगी ये थीम ग्रिल डेमो इम्पोर्टर के नाम से। हम प्लगइन के अंदर सर्च करते तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन जब हमने थीम इंस्टॉल किए तो उसने खुद ही ऑप्शन दिया हुआ था हमें ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर जैसे ही मैंने क्या कहते हैं इंस्टॉल का प्लगइन इंस्टॉल किया, उसका रिकमेंड किया हुआ, तो देखिए उसने मुझे ऑप्शन दे दिया है कि भाई अब आप जो है अपना डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इंपोर्ट पे, और ये क्या बोल रहा है कि इंपोर्टिंग द डेमो ऑन द साइट यू हैव ऑलरेडी एडिट द कंटेंट इज हाईली स्क्रैच्ड, और इसको कंफर्म करना है। तो ये आपके पास डेमो को इंस्टॉल कर रहा है, तो हम जब तक के लिए पॉज कर देते हैं। तो देखें कि हमने डेमो को इंपोर्ट कर लिया, कैसे प्लगइन हमारे पास दे रहा था तो हमने डेमो को इंपोर्ट कर लिया था। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि जो है मेरी वेबसाइट अब इस तरीके की लग रही, तो आप ये देखें कि ये आपकी वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो चुकी है डेमो के साथ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम डेमो को इंपोर्ट करते हैं, और कैसे हमारी वेबसाइट जब हम थीम इंपोर्ट करते हैं, थीम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास वेबसाइट ऐसी शो नहीं होती जैसी वो होती। वो इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने आपको वेबसाइट बनाकर आपकी थीम डाली हुई है, वो इमेजेस तो उसके पास है। तो अब जब आपको अपनी इमेज, अब जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको अजीब सी नजर आ रही होती, तो आपको डेमो इंपोर्ट करना होता है। तो देखा आपने हमने कैसे डेमो इंपोर्ट किया और हमारी एक वेबसाइट कंप्लीट बनकर तैयार हो गई। तो ये जनाब आपकी वेबसाइट तैयार है।